हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जब कार्बन की संकरण अवस्था sp3 से sp2 में तथा अंततः sp में परिवर्तित होती है तो संकरित कक्षक के आवंत कोण में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। पहला विकल्प है धीरे धीरे घटता है, दूसरा विकल्प है अधिक घटता है, तीसरा विकल्प है अपरिवर्तित रहता है, चौथा विकल्प है क्रमवार बढ़ता है। तो आपको ये बताना है कि कार्बन का संकरण पहले sp3 था, फिर sp2 था, फिर sp है, तो आवंत कोण में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या क्या पता लगाना है। आपको यहाँ पर पता लगाना है आवंत कोण के बारे में। अगर आप आवंत कोण के बारे में पता लगा पाएंगे जो आपके संकरित कक्षों के अंदर, तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि कार्बन की संकरण अवस्था मेरे पास थी sp3, तो sp3 से हमने क्या किया, उसको परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित करके हमने उसको बना दिया sp2, sp2 से हमने उसको और परिवर्तित कर दिया और बना दिया sp में। तो आवंत कोण में क्या परिवर्तन होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं sp3 संकरण अवस्था में कार्बन का आवंत कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 में होता है आपके आवंत कोण होता है कितना, होता है 120 डिग्री। और sp संकरित अवस्था में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और आप आकृति आकृति भी जानते हैं, किसमें होती है, त्रिकोणीय आकृति sp2 संकरित में। यहाँ पर होती है आपकी रेखीय आकृति, और देखिए आपके sp3 संकरित में क्या होती है, चतुष्फलकीय आकृति। तो ये हम संकरण के आधार पर ये जानते हैं। जब आप देखेंगे, देखिए जब आप इन आकृतियों को देखेंगे तो आकृतियों को देखने के बाद में जो बंद कोणों को देखेंगे तो आप एक विशेष चीज पाएंगे। सबसे पहले कोण कितना था आपका, था 109 डिग्री, 109 डिग्री था। 109 डिग्री के बाद में कितना हो रहा है, 109 डिग्री के बाद में हो रहा है आपके 120 डिग्री, 120 के बाद में कितना हो रहा है 180। तो 109 फिर 120 फिर 180। तो आप देख रहे हैं बंद कोण क्या है, आपके आवंत कोण धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या आ रहा है, क्रमवार बढ़ता जा रहा है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा विकल्प डी, क्रमवार बढ़ता है। और हमने ये कहाँ से पता लगाया, ये पता लगाया हमने जो आवंत कोण के हमारे मान होते हैं, स्पेसिफिक मान होते हैं, उनके आधार पर। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।